मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि जो आजकल जो खान-पान में बदलाव की वजह से जो गायों में बांझपन की काफ़ी ये समस्या आने लगी है। और बांझपन के साथ-साथ में गायें रिपीट भी काफ़ी होने लगी है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार भी वो करने पर कंसीव नहीं हो पा रही है। तो नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं गो भारत, और मैं हूं भवानी सिंह। और मित्रों, सबसे पहले मैं हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भाई गायें रिपीट क्यों हो रही, उनके कारणों को जानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो मित्रों खान-पान का आजकल बदलाव है, क्योंकि जो चारा है और जो कैटल फीड है, वो एक प्रकार से स्लो पॉइज़न हो गया है। उसमें हमने इतने केमिकल और पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, उस वजह से क्या है कि उनके शरीर में हार्मोनल चेंज आते हैं, और उस वजह से गायों में ये समस्या अब आम होती जा रही है। तो सबसे पहले क्या है कि कोशिश ये करें कि जो चारा है, वो अच्छा चारा हो, यानी कि मतलब ठंडी प्रकृति का चारा हो। और उसमें कोशिश ये करें कि आजकल हालाँकि ये लगभग नामुमकिन हो चुका है कि पेस्टिसाइड फ्री, यूरिया, डीएपी फ्री लाएँ, लेकिन फिर भी को अपनी तरफ से कोशिश करें कि खुद का चारा हो तो अच्छा रहता है, हरा चारा हो या सूखा चारा। और हमारे इधर तो जैसे ज़्यादातर हम ज्वार का सूखा चारा, तो वो ठंडा चारा होता है। लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में मैंने देखा है कि, और काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रमोट भी ज़्यादा करते हैं, गेहूँ की जो तूड़ी है वो लोगों के सस्ती पड़ती है, उस वजह से ज़्यादातर वो हरे चारे में मिक्स करके या अनाज में मिक्स करके वो खिलाते हैं। तो गेहूँ की तूड़ी में भी वो कोई ख़ास न्यूट्रिशंस वैल्यू है नहीं। खिला सकते हैं, अगर आपकी गाय दूध नहीं दे रही है तो ठीक है, मजबूरी है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें। और दूसरी बात है जो कैटल फीड है ना, कैटल फीड क्या, हम ज़्यादा दूध के चक्कर में हमने गायों की नस्लों को बर्बाद कर दिया है। आजकल सब देखो, सब जगह पे देखो तो कॉटन शीड की जो खड़ है, वो ज़्यादातर बीटी कॉटन की है। वो खड़ हर जगह देने के मतलब गाय को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी दिखाने के चक्कर में, मोटी करने के मतलब उसका शरीर अच्छा दिखे, और आजकल ये प्रवृत्ति भी बन गई मित्रों। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मतलब गाय हेल्दी है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शरीर उसका अगर नॉर्मल है, बॉडी बॉडी वेट, तो ज़्यादातर कई बार मेरे जैसे गाय बेचनी चाहिए तो कई खरीदार है तो नहीं यार, गाय तो थोड़ी कमज़ोर है। तो आपके हिसाब से एक हेल्दी गाय की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेल्दी गाय मेरे हिसाब से तो वो गाय है जो न तो ज़्यादा मोटी हो, न ज़्यादा कमज़ोर हो। कमज़ोर पतली का मतलब उसमें हड्डियाँ वगैरह ये जैसे नहीं दिखनी चाहिए, इतनी कमज़ोर नहीं हो, लेकिन एक बैलेंसेबल बॉडी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि मैंने ज़्यादातर देखा कि शहर के तबेलों में जो रखने लगे हैं, वो खिला-खिला के उसको ठूँस-ठूँस के, ज़्यादातर चारा कम और अनाज ज़्यादा या खल ज़्यादा खिला-खिला के उनको चर्बी की मोटी परत चढ़ा देते हैं। और उसी वजह से गाय बिकती भी है, सच्चाई भी है कहीं न कहीं, कि वो थोड़ी दिखने में शरीर उसका ठीक है तो वो एकदम ग्राहक के वो आती है, नज़र में चढ़ती है और बिक जाती है, और अच्छी कीमत भी मिल जाती है। उस वजह से ये ट्रेंड ज़ोर पकड़ रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले ये करें कि भई गाय एक तो आपकी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। कमज़ोर यानी कि उसकी हड्डियाँ दिख रही हो, खान-पान की वजह से कमज़ोर होगी, तो वो फिर कंसीव ही नहीं कर पाएगी और हिट में भी नहीं आएगी, और सब कुछ मामला गड़बड़ी होगा। और दूसरी बात है, अगर ज़्यादा मोटी भी हो गई ना, तो भी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो कोशिश ये करें कि उसकी बैलेंसेबल बॉडी होनी चाहिए। और दूसरी बात होती है, गायों के जो कंसीव नहीं होने का कारण होता है उनके शरीर की आंतरिक गर्मी। अब आंतरिक गर्मी का हमारे जो अगेन वही बात आती है जो कैटल फीड का है, जैसे ज़्यादा दूध के चक्कर में हम तरह-तरह की लिक्विड कैल्शियम देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और जैसे अगर नेचुरल में खिलाते तो ग्वार का बाँटा खिलाते तो ग्वार भी एक लिमिट से ज़्यादा देना गर्मी का एक कारण है। तो अब क्या है कि दूसरी बाँटें जो अच्छे हैं, जो पारंपरिक रूप से दिए जाते हैं, वो बाँटे हैं, जैसे अपने जौ का बाँटा है, या फिर अपने गेहूँ का है, ज्वार का है, मक्की का है। अब ये बाँटे क्या है कि अच्छी ठंडी प्रकृति के है, लेकिन मक्की से तो फिर भी थोड़ा बहुत दूध आ जाता है, लेकिन दूसरे बाँटों से उतना दूध नहीं बढ़ता। हमारे एक्सपेक्टेशन से वो मैच नहीं करता है। दिक्कत वहाँ पे होती है, क्योंकि गाय होती 5 लीटर की और हमें उससे लेना है 7 लीटर या साढ़े 6 लीटर, तो फिर वो हमें एक्स्ट्रा खिलाना ही पड़ता है।
तो उस वजह से क्या है कि गायों में एक हद से ज़्यादा काम लेने की वजह से फिर क्या हो कि उनके शरीर है धीरे-धीरे वो जवाब देने लग जाता है। ये भी एक कारण होता है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि एआई। अब हालाँकि कुछ लोग कहेंगे कि ये मजबूरी है हमारी, लेकिन मेरा एक ऐसा कहना है कि मैं एआई का विरोधी उस मायने में हूँ कि ये गायों के साथ में कहीं न कहीं अत्याचार है। एआई तभी करवाए जब वो आपके पास में अंतिम विकल्प के रूप में हो। तो अब जैसे दिक्कत कहाँ होती है कि आप रहते हो बंगाल में और गुजरात और राजस्थान से गिर गाय ले जाते हो, थार-पार कर ले जाते हो और फिर वहाँ आपको बुल नहीं मिलते उसके। बुल नहीं मिलते तो आप खरीदते हो सीमन, सीमन खरीद के फिर एआई करवाते हो और फिर एआई करवाने का हर बार उसको गाभिन करने के लिए आप एआई का उपयोग लेते हो। तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये गायों के शरीर के साथ अत्याचार नहीं, हर बार एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया जा सकता ना? आप ये सोचिए कि आपका एक परिवार है और हम मानव है, और क्या हम यही प्रक्रिया अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो हमारी माताओं बहनों के साथ भी दोहराएँगे क्या? मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जैसे कई बार क्या होता है, कई माताओं बहनें के अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो वो मतलब एक जैसे अपन आजकल उसको कहते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी बेबी के लिए जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास एक अंतिम विकल्प होता है। तो उसी प्रकार गायों में भी आप गाय भली चंगी है, स्वस्थ है, नेचुरली कंसीव कर पा रही है, उसके बावजूद भी हम तो क्या उसको फर्स्ट ऑप्शन बना दिए। फर्स्ट ऑप्शन बना दिए तो उसको हर बार एआई ठोक देते। तो कोशिश ये करें कि भई आपके आस-पास कोई गौशाला हो, तो अगर गौशाला में अच्छा बुल नहीं हो तो जिस नस्ल की आप गाय पालें, तो 2-4 जने मिलके आप उस गौशाला में एक बुल गिफ्ट कर दें अपने पैसों से, तो अच्छा बुल आपके पास रहेगा तो वो आपको नेचुरल सर्विस देगा, तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर हम पुराने समय की बात करें तो मैंने अपने बचपन में भी देखा है कि हमारे गाँव में जैसे ये कल्चर था, बुल होता था, गाँव वाले पैसा खर्च करके लेके आते थे। तो और आज भी हमारी जैसे सार्वजनिक गौशाला है गाँव की, उसमें है, तो ये नेचुरल मैटिंग करवाते तो ये प्रॉब्लम लगभग आती नहीं है। मतलब ये मैं मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रॉब्लम ही बेईमानी प्रॉब्लम है। मतलब इसको अपन ने ज़बरदस्ती क्रिएट किया, मैन मेड है, तो ये करे। तो लेकिन अब क्या है कि अब गोपालन तो कर लिया है, तो कुछ टाइम के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, मानता हूँ इस चीज़ को, मजबूरी है, तो ठीक है एआई करवाते हैं। लेकिन एआई सबसे पहले मित्रों ये देखिए आप कि गाय आपकी हिट में है या नहीं है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अच्छे डॉक्टर से, आपको लगे कि वो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर से करवाएँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होता है ना मित्रों, वो सही तरीके से करता है। बाकी आजकल क्या है कि हम कुछ पैसों के चक्कर में ऐसे-वैसे डॉक्टर से करवा लेते हैं और फिर वो हमें घाटा ही नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो देखते हैं, मैंने भी देखा है। अब मुझे बड़ा मतलब यूँ ताज्जुब होता है और अपने आप को मतलब एक ग्लानि भी फ़ील होती है कि कई लोग ये कहते हैं कि भई आप गाय अगर रिपीटर हो रही है तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मतलब 3 दिन आप उसमें सीमन डलवाते रहो, सीमन डालते रहो। यार ये कैसी सलाह दे रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ज़बरदस्ती आप उसके शरीर के साथ प्रयोग करते रहो। तो इसी वजह से मित्रों क्या होता है कि आजकल जो एक लॉबी है, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो आ रही है, जो वीगन फूड को प्रमोट कर रही है, वो लोग गोपालन का इस बेस पे ही मतलब और भी कई कारण हैं, इस बेस पे कि भई गायों पर अत्याचार हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट तो आप डेयरी प्रोडक्ट का बायकॉट करें। जबकि दूध और दूध उत्पाद हमारे वैदिक युग से हजारों सालों से सनातन परंपरा का हिस्सा रहे और हम उससे स्वस्थ रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य का कहीं न कहीं संबंध है। भई ये ख़ैर अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई खाए या ना खाए, वो अलग बात है। लेकिन इस बेस पे और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो लॉबी अपने मुद्दे पर वो सही भी है कि वो लोग डेयरी प्रोडक्ट का बायकॉट करने के लिए बोलते हैं कि क्यों हम गायों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। अरे यार! आप 3 दिन में 3-3 बार उसमें सीमन डलवा रहे हो। मतलब क्या आप कैसी सलाह दे रहे हो? लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हो। इससे बेटर तो मुझे ऐसा लगता है कि भई गाय कंसीव नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही चारा खिला दो। लेकिन दिक्कत ये है ना, हमारी मेंटालिटी ये हो गई कि हम आर्थिक रूप से सोचते हैं।
और सबसे पहले मित्रों, अगर आपकी गाय हिट में है तो आप नेचुरल मैटिंग कराएँ और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस नस्ल की आपकी गाय है उसी नस्ल का बुल होना चाहिए। और बुल आजकल क्या है कि कई बार क्या होता है, लोग ऐसे आवारा घूमते रहते हैं, तो उससे उन बुल के साथ में मैटिंग करवा दे कि भाई नेचुरल मैटिंग है और नस्ल का भी ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात क्या है कि ये जैसे छुट्टे घूमने वाले जितने भी बुल है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारी गायों के साथ इधर-उधर संपर्क में आते हैं, तो इससे क्या कई प्रकार की बीमारियाँ होती है और वो बीमारी आपकी गाय में या हर्ड में भी आती है। तो कोशिश ये करें कि जो जिस बुल से आप कंसीव करा रहे हो वो बुल अच्छी गौशाला में हो, किसी का प्राइवेट हो और ऐसा छुट्टा सड़क पे घूमता हुआ नहीं हो। और गाय को नेचुरल मैटिंग करवाने के लिए आपको उसको एक आरामदायक वातावरण देना ज़रूरी है। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कम से कम जैसे आपकी गाय अगर आज सुबह के समय हिट में आ गई है, तो आप ले जाइए घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के भीतर जहाँ बुल के पास मैटिंग करवाएँ और कोशिश ये करें कि कम से कम नहीं तो 12-15 घंटा आप बुल के पास ही गाय को रहने दें। कई बार क्या होता है कि मित्रों, जब गाय कंसीव नहीं होती है, तो ऐसे में क्योंकि बुल, मेरा मानना है कि वो नेचुरली बुल और गाय अपने आप समझ जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक से ज़्यादा बार भी वो मैटिंग करते हैं और इस ऐसी मामले में मैटिंग वो तभी करते हैं जब तक कि गाय संतुष्ट न हो जाए, तृप्त न हो जाए। उसे फिर जब गाय कंसीव हो जाती है ना, तो नेचुरली देसी गायों में ये होता है कि बुल को पास में भी नहीं आने देती। मैंने ये अपने अनुभव से सीखा है। और अगर जब तक गाय कंसीव नहीं होगी तो ही बुल उसके पास आएगा और बुल भी पास भी तभी आता है जब वो वास्तव में हिट में हो और वो कंसीव करने के लिए तैयार हो। तो ये हमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ सवाल एआई का आता है, तो अगेन वही बात है, अच्छे डॉक्टर से करवाए। और कई लोग कहते हैं कि भाई हमें 10 घंटे बाद में करवाए, 24 घंटे बाद में करवाए, ये करवाए, 2-2 3-3 बार करवाए। इसका तो मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ, ये तो अत्याचार है और इसको मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। तो इस बारे में बात करना भी बेईमानी है। अगर करवाना ही है, ये आपके पास ओनली ऑप्शन बचता है, तो अच्छे डॉक्टर से करवाएँ। और मेरे हिसाब से तो गाय आपको जब कन्फर्म आपको पता लग जाता है कि वास्तव में हिट में है, तो क्या होता है कई बार मित्रों कि आपको ये लगता है कि भाई हमने देखा अभी गाय हिट में है, तो उस समय नहीं आई होती है। आपने सुबह देखा, हो सकता है आधी रात में आई हो, या आपने दोपहर में देखा, हो सकता है हल्की सुबह आई हो। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। और डॉक्टर को आने में भी क्या कि आपको घंटे 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, तो उस वजह से चांसेस उस समय ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद में वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि वो खिलाए, ये वो खिलाए। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है, उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ जो मैंने किया है। तो ऐसे मामले में जैसे गाय को कोशिश करें उस दिन जिस दिन एआई करवाई या बुल से बैटिंग करी है, तो अगर बुल के पास वो 12-15 घंटे रहती है, तो उस समय तो अपन चारा पानी वैसे भी नहीं डालते, तो वो इश्यू खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप एआई करवाते हैं तो कोशिश करें कि उस दिन मतलब आज जैसे सुबह के समय आपने एआई करवाई या दोपहर में करवाई, तो पूरे दिन लगभग चारा न के बराबर दे। अगर देना भी अगर मजबूरी है तो थोड़ा बहुत दे दे, मतलब रेगुलर अगर खाती हो उसका 25% ही दे। और कोशिश ये करे कि उसको ठंडा पानी पिलाए और जो ठंडी चीज़ें हैं वो दे। उससे क्या है कि चांसेज बढ़ जाते हैं। 100% तो कोई भी कन्फर्म नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता। और ऐसे मामलों में अगर जैसे आपको अगर बाँटा देना हो, चारा कम खिलाना हो, तो बाँटा जौ का या गेहूँ का जो दलिया है उसका बाँटा दें। और उसके साथ में आप एक जो नुस्खा मैंने आज़माया हुआ है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। ये नुस्खा आप खुद भी कर सकते हैं। आप 100 ग्राम जो देसी गाय का घी है, बिलोना घी है, वो लें। मैं डेयरी वाला रिकमेंड नहीं करूँ, आपके घर का घी है। और उसमें क्या आप 5-6 काली मिर्च के दाने हैं, वो पीस के डाल दें। तो ये 2-3 टाइम, जैसे सुबह दे दिया बाटा और शाम को और दे दें और दूसरे दिन सुबह दे दें, 2-3 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देते। तो उसमें क्या है कि बहुत हेल्पफुल है और इसका चमत्कारिक रिज़ल्ट भी मुझे मिला है। हालाँकि मेरे ये दिक्कत नहीं आई बुल की वजह से, क्योंकि बुल साथ रहता है तो गायों के ना तो हिट में आने की और ना रिपीट होने की ज़्यादा समस्या उतनी हुई नहीं है। लेकिन 1-2 बार हुई थी, तो उसमें ये मेरा आज़माया हुआ नुस्खा है, ये आप भी करें और आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।